वुली मैमथ एक विशालकाय प्राणी जो हजारों साल पहले धरती पर विचरण करता था। सोचिए, अगर ये प्राचीन जीव फिर से जिंदा हो जाए। सुनने में भले ही साइंस फिक्शन लगे, लेकिन ये हकीकत के बहुत करीब है। एक टीम ऑफ रिसर्चर्स ने एक बोल्ड प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है, जिससे वे एशियन एलिफेंट की जेनेटिक इंजीनियरिंग करके एक जीवित वुली मैमथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कैसे हो रहा है? ये प्रक्रिया शुरू होती है एलिफेंट सेल्स से, जिन्हें साइंटिस्ट ने स्टेम सेल्स में ट्रांसफॉर्म किया है। ये ऑर्डिनरी सेल्स नहीं है, ये किसी भी प्रकार के बॉडी सेल्स में बदल सकते हैं। और ये एक क्रूशियल स्टेप है एक ऐसे हाथी को जन्म देने में जो आर्कटिक जैसी ठंडी जगहों में सर्वाइव कर सके। सोचिए, एक वुली कोट, मोटी चर्बी की परत और छोटे कान, ये सब ठंड से बचने में मदद करेंगे। अब इस प्रोजेक्ट का सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्सा ये है कि ये इंजीनियर्ड सेल्स एक दिन एलिफेंट मैमथ हाइब्रिड बना सकते हैं, जो एडवांस्ड क्लोनिंग टेक्निक से पैदा किया जा सके। लेकिन इसमें बहुत सारे साइंटिफिक और एथिकल चैलेंजेस हैं, जैसे कि एक आर्टिफिशियल वूम का निर्माण करना या एंडेंजर्ड एनिमल्स जैसे एशियन एलिफेंट का सरोगेट के रूप में उपयोग करना। इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ एक्सटिंक्ट स्पीसीज को वापस लाना नहीं है, बल्कि आर्कटिक टंड्रा को रिस्टोर करना भी है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि अगर ये जायंट क्रीचर्स आर्कटिक में वापस आ जाएं, तो वे पर्माफ्रॉस्ट थॉ को स्लो डाउन कर सकते हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये भारी प्राणी बर्फ और घास पर चलने से जमीन ठंडी रख सकते हैं। टीम ने पहले ही 53 वुली मैमथ्स का डीएनए स्टडी कर लिया है, ताकि यह समझ सकें कि आर्कटिक टेम्परेचर्स सहने के लिए कितने जेनेटिक चेंजेस की जरूरत होगी। लेकिन अब भी कोई नहीं जानता कि एग्जैक्ट नंबर क्या है। और एक और बात, पोचर्स से इनकी सुरक्षा के लिए साइंटिस्ट्स ऐसे मैमथ को डिजाइन करने की सोच रहे हैं जिनके टस्क्स ना हो। सोचिए, एक वुली मैमथ टंड्रा में घूम रहा है, लेकिन उसके आइकॉनिक टस्क्स नहीं है, सिर्फ सर्वाइवल के लिए। इस एम्बिशियस प्लान पर कई सवाल उठते हैं। क्या ये एथिकल है इंडेंजर्ड एनिमल्स का सरोगेट के रूप में उपयोग करना? और अगर ये सफल भी हो जाए, तो क्या ये आर्कटिक में बढ़ते तापमान के बीच थ्राइव कर पाएंगे? इन हर्डल्स के बावजूद वुली मैमथ को फिर से धरती पर देखने का सपना आगे बढ़ता जा रहा है। ये जेनेटिक एडिटिंग का कमाल है कि हम पहली बार एक मैमथ हाइब्रिड को देख सकते हैं। लेकिन क्या ये कंजर्वेशन का फ्यूचर है, या हम एक ऐसी लाइन पार कर रहे हैं जिसे लेकर हमें पछतावा होगा? वुली मैमथ की वापसी आर्कटिक को और हमारे एक्सटिंक्शन, लाइफ और साइंस की पावर को नए सिरे से समझने का मौका देगी। तो आप क्या सोचते हैं? क्या हमें पास्ट को रिवाइव करके फ्यूचर को बचाना चाहिए? Don't forget to subscribe. Deep Sheet for more interesting stuff.